हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक चैप्टर लेके आई हूँ जो कि पॉलिटिकल साइंस का है और इसका चैप्टर नंबर ये 4 है हमारा। और इसका नाम है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में से पूरा 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। तो अब मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी इस चैप्टर में, और आपको ना समरी भी कराऊंगी, जो कि ये मैं आपको मस्ट डू में से करा रही हूँ। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको लास्ट में मस्ट डू दिखाती हूँ, मस्ट डू देती हूँ, जो कि आप अच्छे से उसे पढ़ सकें और अपने अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं इसीलिए आपको आज मस्ट डू में से ही पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकें कि हाँ, मस्ट डू में कितने शॉर्ट फॉर्म में कितने इजी तरीके से हर चीज़ को कवर किया जा सकता है और अच्छे तरीके से इसमें बताते हैं। तो मैं आपको इसमें से आज बताऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी एक बात और सुनिए, अगर अभी आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव शामिल हैं। इस जो हमारा जो दक्षिण एशिया है, इसमें हमारे 7 देश शामिल हैं। 7 देशों के नाम है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका और मालदीव है। अब अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य है। जो हमारा दक्षिण एशिया है, इसके अंदर अब अफ़गानिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया गया है। चीन दक्षिण एशिया का मुख्य देश है। चीन जो है वो दक्षिण एशिया का मुख्य देश है, परंतु चीन को इसका अंग नहीं माना जाता। माना कि चीन जो है वो दक्षिण एशिया के मुख्य देश है, परंतु इसको जो दक्षिण एशिया का ये जो हमारे 8 देश हो गए हैं, इसमें जो चीन को हम इसका अंग नहीं मानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारा दक्षिण एशिया है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक, किधर से किधर तक जो भी है सब इसमें बताया गया है। जैसे कि उत्तर की साइड से जो है वो हिमालय पर्वत की तरफ से है, और दक्षिण जो है हमारा हिंद महासागर की तरफ से घिरा हुआ है, पश्चिम की ओर से अरब सागर के से घिरा हुआ है, और पूरब की ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, दक्षिण एशिया देशों में राजनीतिक व्यवस्था। अब हमें इसमें बताना है जो हमारे दक्षिण एशिया है उसमें जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो हमें जैसे कि भारत और श्रीलंका की बात करते हैं हम, तो इसमें लोकतंत्र है। जैसे कि अब हम आज़ादी के टाइम से बात करते हैं, तो आज़ादी के टाइम से ही भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र स्थापित है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन। जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इस कभी कभी तो इसमें लोकतंत्र आ जाता है और कभी कभी इसमें सैन्य शासन आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो है यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है यहाँ स्थिर नहीं है, कभी लोकतंत्र आता है, कभी सैन्य शासन आता है। अब हम यहाँ नेपाल की बात करें, 2006 तक संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र और बाद में लोकतंत्र। मतलब कि इसमें ये कहा गया है 2006 तक जो था वो यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, फिर उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब यहाँ भूटान की बात करें तो संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही राजतंत्र है। अब हम यहाँ मालदीव की बात करें, 1968 तक सल्तनत रही और अब लोकतंत्र स्थापित हो गया यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे सल्तनत का शासन चलता था 68 तक, अब यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया है। अब हम और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें बात करनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाई। यहाँ पे जो पाकिस्तान है यहाँ पे लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाता या कुछ भी, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। यहाँ पे कठिनाई बतानी है इसकी। तो यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का प्रभाव और इनका सरकार में हस्तक्षेप। यहाँ पे जो बताया गया है, जो यहाँ पे सेनाएं हैं, यहाँ पे धर्मगुरु हैं, भूस्वामी हैं। सेना तो आपको पता ही है, सोल्जर, और धर्मगुरु जो अपना धर्म प्रचार करते हैं वो लोग, और भूस्वामी जिनके पास अपनी ज़मीन है। ये लोग क्या करते हैं, ये सरकार की जो कामकाज होते हैं उसमें हस्तक्षेप करते हैं।
तो इस वजह से एक है कारण जो कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। और यहाँ पे सेकंड है हमारा राजनीतिक दलों की आपसी खींचतानी। राजनीतिक दल जो है यहाँ पे की खींचतानी होती रहती है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में तनाव, आपको तो पता ही है भारत और पाकिस्तान में कभी भी मेल मिलाप जैसा कोई वो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमेशा इन दोनों के बीच, इन दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव रहा है हर चीज़ को लेके। और फोर है हमारा अमेरिका व पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य शासन को प्रोत्साहन। यहाँ पे जो क्या है, अमेरिका हो गया, पश्चिमी देश हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये इसको ब्रह्मपुत्र नदी जल टकरावों को लेकर संघर्ष। जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो जल जो है उसका जो टकराव को लेकर संघर्ष है। और नेक्स्ट है हमारा आप्रवासियों की समस्या। अब हम सहयोग में आते हैं, सहमति में आते हैं। प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन तथा पर्यावरण। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है। बांग्लादेश जो है भारत की पूर्व चलो नीति का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे हम आते हैं श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम श्रीलंका के यहाँ पे बात होगी, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं श्रीलंका की। 1948 में स्वतंत्र सफल लोकतंत्र। यहाँ पे जो क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका की आज़ादी हुई। यहाँ पे शुरुआत से ही श्रीलंका ने अपने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। दूसरा है हमारा सिंगली मूल निवासी बहुसंख्यक तथा तमिल अल्पसंख्यक और इनके बीच जातीय संघर्ष। जो यहाँ पे मूल निवासी हैं, यहाँ पे जैसे सिंगली है, तमिल है, इनके बीच जातीय संघर्ष होता रहता है। लिट्टे का श्रीलंका सेना के साथ संघर्ष रहा। अब हमारा चौथा आएगा जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला विकसित देश की श्रेणी में श्रीलंका पहला स्थान है। यहाँ पे जो क्या है, श्रीलंका जो है यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग से ही जो है इसने जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखा है और इसने हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाया है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने ही सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। जो श्रीलंका की जो मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें सिर्फ श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है। अब हमारा इसमें आएगा दक्षिण एशिया और देशों के बीच शांति सहयोग। अब जो दक्षिण एशिया है हमारा, उसके बीच जो शांति सहयोग बना रहे उसके लिए क्या क्या हुआ है। संघर्ष के कुछ मुद्दे होते हुए भी सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व, सार्क की स्थापना, सार्क देशों द्वारा अनेक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर, व्यापार शुल्क को कम किया गया, सीमाओं पर मुक्त व्यापार की अनुमति। सीमाओं पर जो मुक्त व्यापार होंगे, मतलब इन देशों में मुक्त व्यापार होंगे बिना किसी रुकावट के, ये सब समझौते हुए हैं इसमें। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में हमेशा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले दिखाती हूँ, फिर आपको मस्ट टू डू दिखाती हूँ। तो अब मेरे यहाँ पे मस्ट टू डू में से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 2 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। दक्षिण एशिया को जो हमारी जो बाहरी जो शक्तियाँ हैं वो कैसे प्रभावित करती हैं। ये दो उदाहरण देने हैं और ये 2 मार्क्स का है। फरक्का विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा है, ये भी 2 मार्क्स का है। ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर विवाद हुआ है। एक तो हमारा है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। ये 2 मार्क्स का है, तो 2 ही नाम बताने, इसमें 2 देशों के नाम बताने। पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। जो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक स्थिर नहीं रहता उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, हमें ये बताना है इसमें। तो आप बता सकते हैं। श्रीलंका के संघर्ष का वर्णन कीजिए। श्रीलंका का संघर्ष का वर्णन कर रहा है। इसमें दो जातीय मतलब जो इसमें जातीय संघर्ष होता है, इसमें यही बताना है। 4 मार्क्स का ये आपका। दक्षिण एशिया देशों में संघर्ष का वर्णन कीजिए।
इसमें जो दक्षिण एशियाई हमारे उनके संघर्षों का वर्णन करना है, जैसे कि बांग्लादेश भारत हो गया, या भारत पाकिस्तान हो गया, या चीन भारत हो गया, ऐसे ऐसे इन सब के बारे में बताना है, या बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया, इन सब के बारे में बताना है। ये हमारा 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण एशिया में शांति तथा सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका शांति वाला, इसको आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैंने आपको मस्ट डू कराया है, अब आप समझ सकते हैं ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें कितने इजी तरीके से भी बताया गया है, आप आसानी से इसमें से पढ़ सकते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।